नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी मेंस से के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है वन नेशन वन कार्ड। वैसे ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें। इसके अलावा बीपीएससी मेंस की कई सारे वीडियो जो है हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो मेंस की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, और उन वीडियोस को आप लोगों में जो है आप लोगों के द्वारा बहुत सराहा गया है, तो निश्चित ही जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लाभदायक होगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वन नेशन वन राशन कार्ड। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें, क्योंकि अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद जो है साथियों और आगे जो है इस तरह से कार्य करने का मन करता है, और नहीं मिलने के बाद निश्चित ही जो है मन नहीं करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया है और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों में सबसे बड़ी समस्या देश में प्रवासी मजदूर के भरण पोषण की उत्पन्न हुई है। आप देख रहे हैं कि देश में कैसा सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों का काम काज सब जो है पूरी तरह से ठप है, और इस दौरान जो है खाने की जो समस्या, लोगों की भरण पोषण की जो समस्या उत्पन्न हुई, इसने जो है देश को एक आईना दिखाया। हम लोगों ने देखा, लोगों ने हजारों किलोमीटर जो है पैदल तय सफ़र किया, तो अगर उनके पास भोजन पानी आवास रहता तो शायद वो उतना लंबा रिस्क नहीं लेते, खतरा नहीं लेते, क्योंकि ये समस्या उत्पन्न हुई है। प्रवासी मजदूर के बाहर के राज्यों में कार्य करने से उन्हें जो है वहाँ की सरकार के द्वारा जो राशन सहायता दिया जाता है उन्हें नहीं मिलता। ठीक है, जब कोई मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करता है तो जिस राज्य में वह कार्य कर रहा है वहाँ की जो सरकार राशन देती है तो वहाँ उसे राशन नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास जो है उस राज्य का राशन कार्ड नहीं होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो इस परिस्थिति से निपटने हेतु केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की है। अब देखिए, इस योजना से कहा गया इस योजना के तहत जो है अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के लगभग 67 करोड़ उपभोक्ता जो हैं लाभान्वित होंगे। ठीक है, जब ये वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होगा तो इसी वर्ष अगस्त 2020 तक कहा गया है कि लगभग 67 करोड़ जो है लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 2021 तक जो है 100% इसका लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं ये योजना है क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या। तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात जिनके पास राशन कार्ड है वे देश के किसी भी भाग में रहें, उन्हें जो है राशन कार्ड के तहत मिलने वाले जो लाभ होते हैं उन्हें वो दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन आवश्यक है, क्या है उन्हें भी देखते हैं। कहता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को पोर्टेबल करना आवश्यक है, साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये दो कार्य करने होंगे। उसके बाद जो है कोई भी किसी भी प्रदेश में रहता है तो उसे राशन आसानी से मिल सकेगा। अब देखिए, उपभोक्ता के अंतर्राज्यीय प्रवेशन करने के बाद जो है उसे
केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का ही लाभ मिलेगा। और इस स्थिति में यदि कोई राज्य अपने स्तर पर कोई खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करता है तो उस राज्य के प्रवासी को किसी दूसरे राज्य में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। आप इस प्रकार से समझें कि यदि कोई बिहार का व्यक्ति दिल्ली में जाता है तो केंद्र सरकार जो योजना चला रही है या जो मानक तय है तो उसे दिल्ली में वह सुविधा वह राशन तो मिलेगा, लेकिन इसी बीच अगर बिहार सरकार के द्वारा इससे संबंधित कुछ अन्य योजना चला दिया जाता है, हो सकता है कि मान लें कि अगर 100 किलो बिहार सरकार अगर कर दे कि महीने में मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार की जो पहले से मिलते आ रही है वही अगर है तो उसे भी केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा जो लाभ है वही मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब देखें, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ऐसे दुकानों में ही क्रियान्वित होगी जहां पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब इस योजना से जो हमें लाभ होगा उस लाभ को भी देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट वाइज लिखा गया है। इसमें देखिए क्या कहता है, प्रवासी मजदूर बिना किसी औपचारिकता के आसानी से राशन हासिल कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि आप किसी अन्य स्टेट में हैं तो अगर आपको राशन की आवश्यकता है तो निश्चित ही आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपको बार बार जो है परेशान नहीं किया जाएगा कि ये फ़ोटो वो फ़ोटो जो जनरली किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्म भरें, आप यहाँ से ट्रांसफ़र करा लें, इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आप आसानी से राशन जो है ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से फर्जी राशन कार्ड जो है इसमें कमी आएगी। कई सारे करोड़ों जो है हमारे देश में फर्जी राशन कार्ड है, इसमें एक कमी होगी और इस कमी से जो बचत होगी उसका लाभ जो है ज़रूरतमंदों तक जरूर पहुंचेगा। अगला इसमें लाभ अगर देखा जाए तो आंशिक या मौसमी प्रवासन की स्थिति में भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अब जैसे कि सीजनल ही कोई जो है बाहर जाते हैं, ठीक है, तो 2 महीने 4 महीने के लिए, तो उन्हें भी जो है इसका लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसका लाभ देखिए क्या है कि लेनदार को अपनी पसंद के डीलर को चुनने का मौका मिलेगा। वह अपनी पसंद के डीलर से सामान ले सकेंगे और इस वजह से जो है डीलरों से उनका भेदभाव कम से कम होगा। वर्तमान समय में देखें कई खबरें आती हैं कि डीलर से जो है कई तरह का विवाद रहता है या डीलरों के द्वारा शोषण किया जाता है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें जो है उसी जगह पर जाना पड़ता है। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद वे पूरी तरह से फ्री होंगे, वे कहीं पर भी राशन ले सकेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो डीलरों से विवाद होता है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा देखें, इस योजना से वंचित समूहों, महिलाओं, इन सभी के लिए इस योजना से जो है ये विशेष रूप से लाभदायक है। कैसे, तो ये भी समझें कि डीलरों के द्वारा जो किया जा रहा स्थानीय भेदभाव हो या ऊंच नीच का जो कंसेप्ट, कई जगह पर सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन यह भी सत्य है कि कई जगह इन सभी चीज़ों को जो है देखने में मिलता है। स्थानीय भेदभाव है या ऊंच नीच का एक कंसेप्ट आ गया, फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई जगह जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सभी समस्याओं से जो है छुटकारा मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है अपने हिसाब से अपने पसंद के डीलर या अपनी पसंद की दुकान पे जाने का उन्हें जो है अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा देखें कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न मिलेंगे और डीलरों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखें कि मान लेते हैं कि किसी दुकान पर जो है या किसी राशन जहाँ पर लेते हैं वहाँ पर जो है यदि खराब राशन दिया जाता है तो आपने वहाँ से लेना छोड़कर किसी अन्य दुकान से ले लिया,
इससे क्या हुआ कि जो खराब देने वाला है वो अगले समय से, अगली बार से जरूर अच्छा सामान रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका सामान नहीं बिकेगा। हो सकता है कि पूरा एक बड़ा भीड़ जो है अच्छी दुकान की तरफ बढ़े और ये बैठा ही रह जाए, तो इसके मन में एक डर उत्पन्न होगा कि इसका सामान जो है नहीं बिकेगा। तो इससे क्या होगा, सामान की गुणवत्ता में सुधार आएगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो कई सारे लाभ हैं इसके, लेकिन देखिए इसमें हमें लिमिट शब्द को भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि इस योजना में कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होगी। ये क्या है, तो देखिए मौसमी प्रवसन की, जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 महीने के लिए गया, 6 महीने के लिए गया, फिर लौट गया। तो मौसमी प्रवसन की स्थिति में बार बार जो है डेटा को अपडेट करने में परेशानी उत्पन्न होगी, क्योंकि इसमें जो है ये योजना जो है पूरी तरह से तकनीक पर ही आधारित है। इसमें डेट अपडेट ये तो बराबर करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिया, क्या दिया, कब लिया, और इसे अपडेट करने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों को राशन मुहैया कराएगा तो वहाँ राशन की कमी होगी, वहीं किसी राज्य में राशन बचे रहने की भी संभावना है। तो इस समस्या से उबरने हेतु विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि कोई ज़रूरतमंद खाली ना रहे। अब देखें कि जैसे बिहार, यूपी से कई सारे मजदूर जो हैं किसी दूसरे इस राज्यों में कार्य करने हेतु चले जाते हैं। तो कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, वहाँ जितने खाता धारक हैं, अभी तक तो यही होता आ रहा है कि उसी के हिसाब से खाद्यान्नों को जो है भेजा जाता है। तो जब एक राज्य के व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाएंगे और वे वहाँ राशन प्राप्त करेंगे, तो निश्चित ही जो है वहाँ पर राशन की कमी होगी, और जिस राज्य से जा रहे हैं वहाँ पर राशन की बचत होगी। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि जहाँ अधिक व्यक्ति हैं वहाँ राशन की कमी हो जाए, और जहाँ कम व्यक्ति हैं वहाँ राशन बचा रह जाए। तो ये समस्या उत्पन्न होगा, निश्चित ही होगा। तो इस समस्या से निजात पाने हेतु सरकार को विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी ज़रूरतमंद खाली रह जाए। आगे देखते हैं, कहता है कि यह योजना जो है तकनीक या डेटा पर आधारित है और इसके लिए इंटरनेट आवश्यक है, लेकिन हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटरनेट की जो है कमज़ोर बुनियादी अवसंरचना से समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें आप समझें कि डे टू डे, टाइम टू टाइम अपडेट की आवश्यकता है, तकनीक की आवश्यकता है, और इन सभी के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की स्थिति को ऐसा माना गया है, ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्य को करने हेतु समस्या उत्पन्न होगी। वहीं आधार तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने में जो उत्पन्न तकनीकी बाधा होती है उसको भी कम करने के लिए प्रयास करना जरूरी है। अब आप कई दफ़ा सुनने के लिए मिलता है कि जो आधार प्रमाणीकरण किया जाता है तो उसमें घंटों घंटों तक लोगों का नहीं हो पाता है। उसके बाद वे हाथ को साफ करते हैं, उसमें बोरोप्लस लगाते हैं, कई तरह के उपाय जो है लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इस से भी जो है अन्य लोगों को परेशानी होती है, समय के साथ साथ जो है समय भी जाता है और परेशानी भी बढ़ती है। तो ये परेशानी काफ़ी कॉमन सा परेशानी है ये, तो इस परेशानी को कम करने के लिए भी जो है प्रयास करना आवश्यक है। परेशानी तो है लेकिन उसके कुछ समाधान भी हैं, और इसमें क्या है देखिए, तो खाद्यान्नों के खरीदने से लेकर के वितरण तक की व्यवस्था में पारदर्शिता बनाया रखना आवश्यक है। ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, इन सभी पर रोक लगाया जा सके, और इस कार्य को करने के लिए
सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल देना आवश्यक है। हम लोगों ने क्या खरीदा, फिर क्या वितरण हुआ, ये पूरी तरह से जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहता है तो इससे क्या होगा कि जो भ्रष्टाचार होता है, जो काला बाजारी होता है, जो संग्रह कर लेते हैं लोग, फिर उसे बादों में या किसी अन्य जगहों पर हकदार जो है उसी ना देकर किसी अन्य को दे दिया जाता है। तो इन सभी में कमी लाने के लिए इसमें हमें विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सब पर ज़्यादा निर्भर रहना होगा। क्योंकि कर्मचारी हैं या जो भी हैं, हो सकता है कि पहले की भांति वो जो है इसमें अपडेट उतना नहीं रहेंगे। इसके अलावा देखिए, पीडीएस प्रणाली की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उबेर, ओला जैसे एक एकीकृत संरचना की भी आवश्यक है। तो जैसे देखिए, उनका एक अपना एक सॉफ्टवेयर है, अपना एक प्रणाली है, जिससे वे जो हैं एक बड़े क्षेत्र में आसानी से कार्य कर पाते हैं। तो उनके जैसे ही एक संरचना, एक ऐप की आवश्यक है, जो काफ़ी आसानी से जो है उसको डे टू डे अपडेट किया जा सके, उसमें सारी जानकारी को सम्मिलित किया जा सके, तो इसलिए वो ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, इसमें रेटिंग प्रणाली को भी जोड़ा जा सकता है, ताकि रैंकिंग या रेटिंग के आधार पर समय समय पर इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। अब इसमें अगर रेटिंग को जोड़ दिया जाता है तो रेटिंग से पता चल जाएगा कि किस जगह क्या कमी है या किस जगह क्या अच्छा है। तो कमी वाले जगह अच्छे को जोड़ा जाएगा। तो ये सारे समाधान हैं। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में वन नेशन वन कार्ड लागू होना अति आवश्यक है। देख रहे हैं कि देश में, पूरी दुनिया में लगभग क्या सिचुएशन चल रही है, ताकि गरीब एवं हाशिए पर स्थित वर्ग में सुधार हो सके, और निश्चित ही यह योजना एक बड़ी आबादी के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, वन नेशन वन कार्ड, राशन कार्ड में हम लोग इतनी महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का, तो इसे आप ज़रूर पूरा कराने में सहयोग करें। आपके सहयोग से ही मोटिवेशन है। धन्यवाद।